नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, आज हमारा डिस्कशन है निष्फली ग्रहों का कारण। कौन सा ग्रह किस भाव में निष्फल होता है, उसका बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव तो दे सकता, बुरा प्रभाव नहीं देगा वहाँ पर, उसका डिस्कशन मैं आपको करना चाहता हूँ। और यदि आपको पता भी होगा, मगर मैं जातक तत्व में संस्कृत श्लोक के साथ में जो हमारे ऋषि मुनियों ने उस संस्कृत भावार्थ के साथ में बताया गया है, उसका मैं डिस्कशन करूंगा। और ज़्यादातर मैं प्रयास करता हूं कि संस्कृत भावार्थ करके आपको समझाने की कोशिश करूं, जिससे आपको यह पता चले कि हाँ, ये लिखा है। नहीं, वैसे तो अपने अपने मन की बातें हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मेरे पास जातक तत्वम एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि कौन सा ग्रह किस भाव में निष्फली होता है। तो देखिए, संस्कृत श्लोक है, शुभानु इंदु शशिजश्चतुर्थे गुरु सुते भूमि सुता कुटुंबे भृगु सपत्ने रबिजहा कवित्रे विलग्नतस्ते विफला भवन्ति। देखिए, मैं आपको भावार्थ करके डिस्कशन करता हूँ। सभानु इंदु मीन्स चंद्रमा, सभा मीन्स सूर्य। ये सूर्य से युत, सूर्य के साथ में जब चंद्रमा होते हैं तो आप ये बात का ध्यान देना कि वह अस्त हो जाते हैं, तो उनका जो बुरा प्रभाव है उतना नुकसानदायी, कहते निष्फली हो जाते हैं। रवि युत चंद्रमा, सूर्य के साथ में यदि चंद्रमा है तो वह आपको निष्फली माने जाते हैं, उसका फल विशेषकर नहीं माना जाता है। रवि युत चंद्रमा सभानु इंदु शशिजस चतुर्थे। शशिजस चतुर्थे मीन्स, शशिजस मीन्स बुध, और चतुर्थ भाव में जो हमारे बुध बैठे होते हैं, बुध किसी भी राशि के मगर चतुर्थ भाव में है, तो बुध का प्रभाव चतुर्थ भाव में उतना फल नहीं मानते, निष्फली मानते हैं। सीधी बात है, निष्फली होते। गुरु सुते, सुत मीन्स पंचम भाव, सुते मीन्स पंचम भाव में यदि बृहस्पति है, वहां पर वह निष्फली माने जाते हैं। भूमि सुता कुटुंबे, कुटुंब मीन्स द्वितीय भाव, कुटुंब का विचार हम कहां से करते हैं? द्वितीय भाव से। भूमि सुता कुटुंबे, द्वितीय भाव में यदि आपके मंगल बैठे हैं, वहां पर वह निष्फली होंगे। भृगु सपत्ने रबिजः कलत्रे विलग्न तस्ते विफला भवन्ति। षष्ठम भाव में शुक्र हमारे निष्फली माने जाते हैं। रबिजः कलत्रे, सप्तम भाव में शनि आपके निष्फली माने जाते हैं। इसमें इन ग्रहों का इन भावों में निष्फल यानी इनका बुरा प्रभाव आपके जीवन में नहीं होता है, नीचादी अवस्था में हो या किसी भी अवस्था में हो। तो इन भावों का आपने विशेष कर ध्यान देना है। रबिजः, सूर्य चंद्रमा से युति, उसके बाद शशिजः चतुर्थः, चौथे भाव में बुध, पंचम भाव में बृहस्पति गुरु सुते, भूमि सुता कुटुंबे मंगल द्वितीय भाव में निष्फली माने जाते। छठे भाव में शुक्र भृगु सपत्ने, छठे भाव में भृगु यानी शुक्र, और उसके बाद सातवें भाव में शनि का प्रभाव जो है बुरा इफेक्ट नहीं होता है। इतना बुरा निष्फली माने जाते हैं, वो उतना फल बुरा या अच्छा जो कुछ भी है उतना बुरा नहीं देते। मगर एक बात का आप ये बात का ध्यान देना है, यदि ये ग्रह विशेषकर यदि सिंगल अकेले बैठे हैं तो आप बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव आप कह सकते हैं कि निष्फली है। यदि किसी के साथ में बैठे हैं तो उन ग्रहों के साथ का प्रभाव आपको बुरा या अच्छा दे सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपको विशेष कर ध्यान देना है कि ये हमारे शास्त्रों में विधि के द्वारा मैं संस्कृत श्लोक से आपको बताया है। तो जब भी आप चार्ट देखना है तो ये आप अवश्य देखिएगा कि ये ग्रह हमारे यहाँ ऐसे बैठे हैं, तो ये निष्फली तो नहीं है, तो उसका प्रभाव आप उसको ज़्यादा नहीं बोलना है कि ये आपका इतना बुरा प्रभाव देगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।